जरा ये वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हुल्लड़बाजी आपने देख ली, उसके अंदर ये मर्द-ओ-ज़न का इख्तिलात देख लिया, ये सारा कुछ देख लिया, और फिर आपने शराब भी देख ली, और उस शराब के साथ हमने जुमला भी देख लिया कि ये हराम है, ये हराम है। मैं आपको बताता हूँ, ARY के ओनर्स जो अब्दुर्रज़ाक याकूब साहब की आगे आल है, उनको मैं एक दो चीज़ें और मैं रिमाइंड करा दूँ जो उनके वालिद साहब ने उनको बताई थी, बट ऑब्वियसली दे डोंट मैटर एनी मोर, कि जो लड़की ने कपड़े पहने हुए थे ये भी हराम है, ये जो ताल्लुक दिखाया जा रहा है ये भी हराम है, ये ओवरऑल जो कोई आप प्रेजेंट करें ये सारा कुछ हराम है। तो शराब के बारे में क्यों आपने इतनी मेहरबानी कर दी बता के कि हमें हराम है जनाब? ये क्या आपने इतनी मेहरबानी कर दी हम पे? या किसी ने ये कह दिया होगा कि यार कुछ तो ख्याल करें। मैंने भी एक ओपन वीडियो लेटर बनाया था अब्दुर्रज़ाक याकूब साहब के लिए कि आपसे अफसोस है कि आपकी तरबियत ज़ाया गई। खैर, मैं अब अखलाकी तो छोड़ देते हैं, इस तबके पे क्या मैटर करती है। मैं थोड़ा ज़्यादा जो कानूनी बातें हैं वो मैं करना चाहता हूँ। शरई कानून और पाकिस्तान का कानून, ये जो कुछ आपने इस ड्रामे में दिखाया पाकिस्तान के कानून में जुर्म है। हमारा आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, ये बात बड़ी क्लियर है। पैमरा इसकी इजाज़त नहीं देता। पैमरा से तो हम बात करेंगे कि तो हमारा ये तो हमारा क़याम है इस चीज़ पे कि ये पाकिस्तान में काम नहीं चल सकता। लेकिन वो एक ओवरऑल बात है। मैं अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कोई ख़्याल नहीं आया इस चीज़ का, कोई आपके ज़हन में ये बात नहीं आई कि जो आप दिखा रहे हैं ये मजमूई तौर पे हराम है। शराब के बारे में आपने दिखा दिया कि ये जनाब हराम है, बड़ी आपने मेहरबानी कर दी है कि बाकी का भी लिख दे कि सारा कुछ हराम है, क्योंकि लिखने के बाद शायद आपको खुद समझ आ जाए कि अगर ये हराम है तो हमें नहीं दिखाना चाहिए। वैसे भी ये दिखाने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान में हमारा मीडिया क्लेम करता है कि जो माशरे में जो कुछ हो रहा होता है, मीडिया तो उसका एक आईना होता है, वो सिर्फ वो माशरे में जो कुछ होता है वो दिखाता है। किसने आपसे कहा है कि ये पाकिस्तान का नॉर्मल प्रॉब्लम है? इस तरह की चवलें तो कोई एलीट कल्चर है पाकिस्तान का, उसके अंदर हमें नज़र आती हैं। बाकी आम पाकिस्तानी का मसला बिजली का बिल है, महंगाई है, अपने उसके बच्चों की तालीम है, और वो हर रोज़ जीती जीती जागती कहानियाँ हैं जो कि दिखाई जा सकती हैं। अगर आपने वाक़ई ही एक आईना बनना है, माशरे को उसका चेहरा दिखाना है, माशरे के लोगों के प्रॉब्लम्स आपने दुनिया के सामने रखने हैं और उसका एक सजेस्टेड हल पेश करना है, तो असल पाकिस्तान वो है, वो 90-95% है। ड्रामा आप उस पे बनाएँ। पाकिस्तान में आप देखें, हमारे ये अंडर एज बच्चियाँ 15-15 साल, 14-14 साल, 13-13 साल, ये किस एहसाल के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। पाकिस्तान के कानून में जुर्म है कि आप इन्हें घर में मुलाज़िम नहीं रख सकते। ड्रामा बनाएँ इस पे जनाब। लेकिन आप सब ये जो एलीट हैं, हमारे ये अदाकार हो गए, हमारे डायरेक्टर्स हो गए, ये मीडिया मालकान हो गए, तुम सबके घरों में तो यही चल रहा है। ये छोटी-छोटी बच्चियाँ वहाँ पे काम कर रही होती हैं, कभी इस पे ड्रामा नहीं बनेगा। ड्रामा इस चीज़ पे बनाए जनाब कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादती हो रही है कि वो लोग बड़े-बड़े ये 28-28, 30-30 लाख रुपए तनख्वाह महीने की लेने वाले हमारे मीडिया एंकर्स, जो सामने कैमरामैन खड़ा होता है, उस कैमरामैन को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही होती, उसको सारे पाकिस्तान का मसला नज़र आ रहा होता है, जो सामने गरीब खड़ा है उसकी बात नहीं कर सकता। ARY वाले क्यों ड्रामा बनाएंगे इस पे? बाकी मीडिया वाले क्यों ड्रामा बनाएंगे? ये लोग खुद तनख्वाहें नहीं देते हैं। अब ARY की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं देते हैं नहीं देते, लेकिन आमतौर पर बात यह है कि जब भी कोई इस तरह का मामला पड़ता है हमारे मीडिया चैनल्स पे, कोई पैसे का कैश फ्लो का मसला आता है, सबसे पहले एहताब गिरता है इनके लोकल रिपोर्टर्स पे, जो कैमरामैन हैं, जो एडिटर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जो ऊपर बैठे हुए होते हैं। 28-30 लाख रुपए में कोई मसला, ये जो अदाकार हैं इनका कोई मसला नहीं है। मुझे कोई हैरत नहीं होगी कल अगर मुझे ये पता चले कि ये ड्रामा बनाने में पीछे जो जितना एंसिलरी स्टाफ था उनकी 2 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है। जनाब ड्रामा बनाएं इस पे, बनाएं ड्रामा इस पे, क्योंकि ये रियल प्रॉब्लम है। हमारी अदालतों में इंसाफ का कैसे कत्ल होता है, बनाएं ड्रामा इस पे। जो रियल इश्यूज हैं उन पे बनाएं। ये क्या 1-2% हैं, और ये क्यों करते हैं आप? ये सबवर्जन है सारी, असल में ये क्यों करते हैं मैं ये भी बता देता हूं। इसलिए कि माशरे के एक सिरे से आप स्टार्ट करते हैं कि ये सारा कुछ नॉर्मल है, ये हरामकारी नॉर्मल है। मैं आपको लिख के देता हूं कि अब्दुर्रज़ाक याकूब की फैमिली में ये नॉर्मल नहीं हो सकता, जिसको आपने पाकिस्तान का नॉर्म करके दिखा दिया और उसके बाद सारे पाकिस्तान में आप इसको फैलाना शुरू कर दें। तो होगा क्या इससे कि लोग देखते देखते ऐसा ऐसा डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये नॉर्मल, ये चल रहा है ना। एक चैनल ने शुरू किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, करते 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 बात को आप वहां पे ले गए। और जो डीपर डार्कर साइकोलॉजी है कि इसके अंदर हलाल और हराम को मिक्स करना, सबसे बड़ी शैतान की फतह यह नहीं है कि वो लोगों को हराम पे कन्विंस कर लेता है। सबसे बड़ी फतह उसकी ये मेथोडोलॉजी है
कि वो हलाल और हराम को मिक्स कर देता है, ये उससे बड़ी बुरी चीज़ होती है। इसलिए कि हराम जब आइडेंटिफाई हो गया ना तो लोग रेजिस्ट करेंगे। जब आपने दिखा दिया कि यार शराब हराम है, और कहा यार कितने अच्छे बंदे हैं शराब पी रही थी, उन्होंने कहा था हराम है, बाकी चीज़ों से तवज्जो आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की ने जो कपड़े पहने हैं हराम है, ये जो आप ताल्लुक ये कल्चर दिखा रहे हैं सारा हराम है। और मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हमें एक ऐसा माशरा चाहिए जो गुनाहों से पाक हो, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्लाह कहते हैं तुम बड़े गुनाहों को छोड़ दो, छोटे माफ़ किए जा सकते हैं, गुनाह करके अल्लाह के पास पे जाओ, कि अल्लाह ने बताया है कि तुम्हारी शख्सियत ऐसी है, इंसान की जो क्रिएटिविटी है इसकी, माफ़ी चाहता हूँ, जो क्रिएशन है वो ऐसी है कि इसके अंदर गुनाह होगा। तुम गुनाह नहीं करोगे, तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा ऐसी कौम से जो आके गुनाह भी करेगी, माफ़ी मांगेगी। ये सारी बातें हमें इस्लाम बताता है। मसला क्या है कि किसी के ज़ाती गुनाह की अहमियत और होती है, और उसको मीडिया पे लाके ग्लोरीफाई करना, नॉर्मलाइज करना, ये गुनाह नहीं रहता, ये बगावत बन जाती है। और शैतान, उसका गुनाह नहीं है, वो बगावत थी उसकी, कि वो जस्टिफिकेशन दे रहा था, आज तक दे रहा है। आप लोग इसको जस्टिफाई करते हो, उसको नॉर्मलाइज करते हो। और जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है कि ये 20 जून को ये रिकॉर्डिंग हो रही है, 19 जून को रात को मैं कुछ टीवी चैनल्स में मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो चैनल्स चेंज करते करते ये सीन मेरे सामने आया इस ड्रामे का। मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने ये जुमला देखा, लिखा हुआ शराब नोशी हराम है। मैंने वो पता किया आगे पीछे से कि ये क्या, कौन सा ड्रामा है ये, तो पता चला कि ये ड्रामा पहले कहीं चल चुका है, यानी कि ये बिल्कुल नया नहीं है, ये पहले चल चुका है। एंड दैट वाज पर्टिकुलरली हर्टफुल, इसलिए कि मुहर्रम के दिनों में आपने ये दोबारा चलाया हुआ है, कि कुछ दिन बाद वसीम बादामी साहब हमें नहीं बता रहे होंगे कि अली बिन अबी तालिब की साहबजादी किस तरह से उनके सर से दुपट्टा छीना गया था, चादर छीनी गई थी। शर्म नहीं आएगी आपको उस वक्त ये दिखाते हुए या वो बात करते हुए? हु द हेल आर यू पीपल? कौन लोग हो तुम भाई? कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद आप लोग सारा दिखा रहे होगे कि ये वो निजाम है जिसके खिलाफ हुसैन बिन अली खड़े हो गए थे। तो तुम खुद ये काम कर रहे हो, ये तुम्हारा ही बयानिया होगा ना। बहरहाल ये बात यहां पे खत्म नहीं होती, जरा ये हिस्सा देखिएगा। कोई कॉमन सेंस भी होता है ना। रक्स दिखा रहे हैं आप लोग, हल्लड़बाजी दिखा रहे हैं, सब का सब हराम है। नीचे आपने 2 जुमले लिख दिए हैं कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह और ये हराम है, और जो दिखा रहे हो ये सारा हराम है। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट? वो सेहत के लिए मुज़र है, बाकी सारा जो कोई दिखा रहे हो ये ईमान के लिए मुज़र है। तो आप क्या हलाल हराम को मिक्स करके दिखा रहे हो कि बेटा डांस करो, पार्टियां करो, नाचो, बगलगिरी करो, सारा कुछ करो, लेकिन देखना उसमें सिगरेट और शराब नहीं होनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट? मीडिया अपने आप को रियासत का चौथा सतून कहता है कि रियासत हमारे बल पे भी खड़ी हुई होती है, हम थॉट लीडिंग का काम करते हैं, ये करते वो करते। ये सारा कुछ आप लोग कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप लोग कर रहे हैं कि थॉट लीडिंग किस तरह की हो रही है। डिजेनरेसी आप लोग फैलाने में आ गए, यानी कि सेकुलर एजेंसियां इतनी ज़्यादा हमारी पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस की सूरत में कामयाब हो गई हैं कि हद ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में डांस इज़ फाइन, हुल्लड़बाजी इज़ फाइन, म्यूज़िक के साथ जो कुछ कर रहे हैं ये सारा कुछ ठीक है। ये सब का सब सारा इतना हराम है, इतना हराम है कि अपने घरों की जब बात आती है, यानी इसमें से कोई भी है ना, एयरवाई की टॉप मैनेजमेंट जितनी भी है, वो जरा करके दिखाए ये काम इस तरह से किसी डांस क्लब वगैरह में जाके, शाम में उसकी बीवी ने आसमान सर पे उठाया हुआ होगा। तो अपने घर के लिए ये हराम है, इस्लामी के लिए हराम है या नहीं है वो और बात है, अपने घर के सुकून के लिए ये सारा कुछ हराम है। लेकिन जब दूसरे के बच्चों को दिखाना है, अब एक 18 साल की बच्ची, 17 साल की बच्ची, 16 साल का बच्चा ये सारा कुछ देख रहे हैं, उनके जहन में आप क्या डाल रहे हैं? और आपका क्या ख्याल है कि आपके जुमला लिख देने से रुक जाएंगे? नहीं जनाब, गुनाह पैकेजेस में आते हैं, इनफरादी तौर पे नहीं आते। ये हुल्लड़बाजी आप उनको सिखा दें, ये हरामकारी उनको सिखा दें, जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के टोटल खिलाफ ये शैतानी अमाल आप उनको ग्लोरीफाई करना सिखा दें, और फिर आप कहें कि हमने साथ लिख दिया था कि शराब हराम है और तम्बाकू नोशी से आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो बस ठीक है, हमारा जिम्मेदारी पूरी होगी। वो सारे काम करेंगे एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू विल बी। अगला जहां, वो मजाक नहीं है, मालिक की यौमिद्दीन को मजाक में जुमला नहीं कहा गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ये शुरू का तारुफ है, बिल्कुल कुरान जहां स्टार्ट होता है वहां पर यह तारुफ दिया जा रहा है। खैर वो तो अगले जहां का मामला है, वो अल्लाह करेगा इस जहां में
तो अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह हमसे भी पूछेगा, तो ये पक्की बात है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। रिवाइवलिस्ट ने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन किया है नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट से, जिसके अंदर यंग लॉयर्स मूवमेंट और भी इदारे इकट्ठे हो रहे हैं। हमने इस पाकिस्तान को रिक्लेम करना है। ARY, हम टीवी, जियो न्यूज़, हु द हेक आर यू, जो भी तुम लोग हो, ये पक्की बात है कि इस पाकिस्तान में ये फहाशी ख़त्म हो के रहेगी। ये पक्की बात है। वी owe it to कायदे आज़म, वी owe it to इकबाल, वी owe it to the women who lost their honor and dignity, जो इस पाकिस्तान बनाने के लिए जो उनकी इज़्ज़तें लुटी थी। वी owe it to them and above all, इस पाकिस्तान को हम कहते हैं कि ये जागीर मुस्तफ़ा, ये मजाक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी owe it to our final prophet कि इसमें ये सारा कुछ नहीं होगा।